तुमसे जिंदगी भर एक ही सवाल पूछा गया, तुम क्या करते हो, तुम कितना कमा लेते हो, तुम सक्सेसफुल हो या नहीं। ये सवाल कैजुअली पूछे जाते हैं, पर कैजुअली पूछे गए सवाल पूरी जिंदगी को कैजुअली गलत डायरेक्शन में भेज देते हैं। सच तो ये है, ये सवाल तुमसे नहीं पूछा जा रहा, ये सवाल तुम्हें कंडीशन कर रहे हैं। कंडीशन इस बात का तुम अपनी वैल्यू को सिर्फ पैसा से नापना शुरू कर दो। तुमने कभी नोटिस किया है, जब भी तुम लो फील करते हो तुम्हारा दिमाग तुरंत पैसा याद करता है। सैलरी, इनकम, बैलेंस। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ट्रेनिंग है। तुम गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम मेहनत नहीं करते। तुम गरीब इसलिए भी नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम गरीब इसलिए है क्योंकि तुम गलत सिस्टम के अंदर प्लेस किए गए हो। पैसा सबसे बड़ा कंफ्यूजन। बचपन से एक बात रिपीट होती रही, पैसा पावर है, पैसा सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। ये बात इतनी बार बोला गया, हमने इस पे सवाल करना ही बंद कर दिया। पर सच ये है, पैसा कभी पावर नहीं था, पैसा हमेशा सिग्नल था। जैसे हॉस्पिटल का हार्ट बीट मॉनिटर। वो मॉनिटर जिंदगी नहीं है, वो सिर्फ जिंदगी का सिग्नल है। अगर मॉनिटर को भगवान बना दोगे और पेशेंट को भूल जाओगे तो सिस्टम कोलैप्स करेगा। पर हमने वही किया, हमने पैसा को सोर्स मान लिया और असल सोर्स को इग्नोर कर दिया। सोर्स क्या है? सिस्टम, मेहनत का झूठ। तुम सुबह उठते हो अलार्म लगाकर, बॉडी थका हुआ है, दिमाग हैवी है, फिर भी तुम उठते हो क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है मेहनत ही सब कुछ है। तुम काम पे जाते हो, तुम ओवर टाइम करते हो, तुम वीकेंड सैक्रिफाइस कर लेते हो और रात को जब तुम थक के बेड पे गिरते हो तब एक थॉट आता है, शायद मैं और ज्यादा मेहनत कर लेता तो। सच ये है, तुम्हारी मेहनत कभी कम नहीं था। गलत सिर्फ एक चीज था, डायरेक्शन। मेहनत इंजन है, सिस्टम रोड है। अगर रोड गलत है तो इंजन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही तेजी से तुम गलत जगह पहुंच जाओगे। तुम्हारा फेलियर का रीजन तुम नहीं हो, तुम्हारा प्लेसमेंट है। सिस्टम जो दिखता नहीं पर चलाता सब कुछ है। सिस्टम कोई विजिबल चीज नहीं है, इसलिए तुम उसे देख नहीं सकते, तुम उसे टच नहीं कर सकते, पर तुम उसमें अपनी जीवन जीते हो। सिस्टम डिसाइड करता है तुम किस टाइम उठोगे, तुम किस टाइम काम करोगे, तुम किस बात पे डरोगे, तुम किस चीज को सक्सेस मानो। सबसे डेंजरस बात, सिस्टम डिसाइड करता है तुम क्या सपना देखने के लायक हो और क्या तुम्हारा औकात के बाहर है। सच ये है, ज्यादा लोग गरीब इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ज्यादा लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास सिस्टम का अवेयरनेस नहीं है। सिस्टम 1, कंजप्शन सिस्टम। ये पहला सिस्टम है और सबसे बड़ा भी, सबसे एक्सेप्टेड, सबसे नॉर्मलाइज्ड। कंजप्शन सिस्टम। इस सिस्टम में तुम्हारा रोल क्लियर होता है। तुम प्रोड्यूसर नहीं हो, तुम ओनर नहीं हो, तुम कंज्यूमर हो। तुम इस सिस्टम में कंज्यूमर हो। तुम काम करते हो इस सिस्टम में ताकि तुम खर्च कर सको, और तुम खर्च करते हो ताकि तुम जिंदा महसूस कर सको। फोन अपग्रेड, कार अपग्रेड, लाइफस्टाइल अपग्रेड। हर अपग्रेड के साथ एक छोटी सी खुशी, पर हर खुशी के साथ एक नया बर्डन। EMI, मेंटेनेंस, कंपैरिजन। सच ये है, कंजप्शन सिस्टम तुम्हें बिजी रखता है ताकि तुम सोच ना सको, तुम थके रहो, तुम डिस्ट्रैक्टेड रहो। क्योंकि अगर तुम रुक गए और सोचना शुरू कर दिया, सिस्टम डेंजर में आ जाता है। कंजप्शन सिस्टम सिर्फ पैसा से नहीं चलता, ये फियर से चलता है। फियर आस कंट्रोल। जॉब चला गया तो क्या होगा, इनकम रुक गया तो क्या होगा, स्टेटस गिर गया तो क्या होगा। ये फियर एक्सीडेंटल नहीं है, ये इंजीनियर्ड है। जब तुम डर के साथ जीते हो, तुम क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हो, और जो सिस्टम क्वेश्चन से बच जाता है वो जनरेशन तक चल जाता है। सिस्टम 2, पार्टिसिपेशन सिस्टम। फिर कुछ लोग बोलते हैं मैं जॉब नहीं करता, मैं फ्री हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ये लोग सिस्टम 2 में होते हैं। पार्टिसिपेशन सिस्टम। फ्रीलांसर्स, क्रिएटर्स, ट्रेडर्स, जिग वर्कर्स। ये सिस्टम ग्लैमरस लगता है क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्म नहीं होता, बॉस नहीं होता, ऑफिस नहीं होता। पर सच ये है, यहाँ एल्गोरिदम बॉस होता है, यहाँ प्लेटफॉर्म ओनर होता है। तुम अपनी फ्रीडम फील करते हो जब तक प्लेटफॉर्म तुम्हें अलाउ करता है, तब तक। रूल्स चेंज हुए, गेम ओवर। पार्टिसिपेशन सिस्टम में तुम्हें लगता है कि तुम सिस्टम के बाहर हो,
पर तुम सिर्फ एक और लेयर के अंदर होते हो। पार्टिसिपेशन सिस्टम का सबसे बड़ा झूठ ये है, बिजी रहने का मतलब पावरफुल होना है। नहीं, बिजी रहना सिर्फ ये प्रूव करता है कि तुम सिस्टम के लिए काम कर रहे हो। पावर तब आता है जब सिस्टम तुम्हारे लिए काम करता है। ये डिफरेंस समझना जिंदगी बदल देता है। सिस्टम 3, ओनरशिप या एलोकेशन सिस्टम। अब ये तीसरा सिस्टम है। यहाँ शोर नहीं होता, यहाँ हाइप नहीं होता, यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर होता है। ओनरशिप सिस्टम। इस सिस्टम में लोग ये सवाल पूछते हैं, वैल्यू कहाँ क्रिएट हो रहा है, कैपिटल कहाँ जा रहा है, कंट्रोल किसके पास है। यहाँ पैसा गोल नहीं, पैसा टूल है। इस सिस्टम में पावर का मतलब डोमिनेशन नहीं, पावर का मतलब है पोजीशन। तुम बोलते नहीं हो, तुम डिसाइन करते हो, और डिसाइन बोलता है। इस सिस्टम में लोग कम होते हैं क्योंकि यहाँ एंट्री फ्री नहीं होता। यहाँ प्राइस पैसा नहीं है, यहाँ प्राइस सोच का अपग्रेड है। टाइम सबसे बड़ा डिफरेंस। कंजम्पशन सिस्टम टाइम बेचता है, पार्टिसिपेशन सिस्टम टाइम ऑप्टिमाइज करता है, ओनरशिप सिस्टम टाइम को हायर करता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जिस सिस्टम में तुम्हारा टाइम खुद का नहीं होता, उस सिस्टम में तुम खुद के नहीं होते। तुम किस सिस्टम में हो? अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या चूज करोगे। सच ये है, तुम ऑलरेडी किसी सिस्टम में हो, और जब तक तुम अपना सिस्टम नहीं देख पाओगे, तुम उसे बाहर निकल ही नहीं सकते। ज्यादातर लोग इसलिए ये फेस में अटके रहते हैं क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम को पर्सनल मान लेते हैं। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम प्लेसमेंट है। बिट्रोक क्यों एग्जिस्ट करता है? बिट्रोक मोटिवेशन के लिए नहीं बना, बिट्रोक इसलिए बना ताकि लोग सिस्टम को देख सकें। बिट्रोक का काम तुम्हें रिच बनाना नहीं, बिट्रोक का काम सिस्टम लिटरेट बनाना है। क्योंकि जब तुम सिस्टम समझ जाते हो, तुम ऑटोमेटिकली गलत जगह इन्वेस्ट करना बंद कर देते हो, टाइम में, एनर्जी में, लाइफ में। सच यह है, सिस्टम समझना पैसा बचाने के लिए नहीं है, सिस्टम समझना जिंदगी को बचाने के लिए है। हमने जो लाइन बोला है उसका मतलब सिर्फ फाइनेंस नहीं या सिर्फ काम नहीं, जीने से रिलेटेड एलोकेशन लॉ है। जब सिस्टम समझ नहीं आता, इंसान सिर्फ सरफेस देखता है, टाइम इन्वेस्ट करता है जहां ग्रोथ का सिग्नल दिखता है, एनर्जी लगाता है जहां वैलिडेशन मिलता है, लाइफ देता है जहां होप बेची जा रही होती है। पर यह सब रॉन्ग लेयर है। ये लेयर में 10 साल काम करो लेकिन जीरो ओनरशिप, जीरो लिवरेज। लेकिन अगर तुम सिस्टम समझने के बाद स्ट्रक्चरल क्लैरिटी आ जाता है। सिस्टम समझने का मतलब है कौन रूल बनाता है, कौन वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता है, कौन सिर्फ नॉइस कंज्यूम करता है। जब ये क्लियर है, तुम रोल नहीं देखते, तुम पोजीशन देखते हो, तुम डेसिग्नेशन नहीं देखते, तुम कंट्रोल पॉइंट्स देखते हो। यहीं से गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। टाइम सबसे महंगा कैपिटल है। सच ये है, पैसा वापस आ सकता है, टाइम कभी नहीं। सिस्टम क्लैरिटी के बाद तुम मीटिंग्स स्किप कर देते हो, तुम डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर कर देते हो, तुम लो लिवरेज एफर्ट्स को रिजेक्ट कर देते हो, क्योंकि तुम जानते हो ये टाइम किसी और का सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, तुम्हारा नहीं। एनर्जी जो दिखता नहीं पर सब डिसाइड करता है। एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इमोशनल एनर्जी, मेंटल बैंडविड्थ, क्रिएटिव फोर्स। सिस्टम समझने के बाद तुम ड्रामा पे रिएक्ट नहीं करते, तुम इररिलेवेंट डिबेट्स में एंटर नहीं होते, तुम उन लोगों से दूर हो जाते हो जो सिर्फ कंज्यूम करते हैं, क्रिएट नहीं। एनर्जी तब सिर्फ सिस्टम या सोर्स बिल्डिंग में जाता है। लाइफ सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। मोस्ट लोग अपनी लाइफ किसी और के ड्रीम को दे देते हैं, किसी और के सिस्टम को स्केल कर देते हैं और खुद के लिए सिर्फ सर्वाइवल रखते हैं। सिस्टम क्लैरिटी के बाद तुम सर्वाइव नहीं करते, तुम आर्किटेक्ट बनते हो। तुम पूछते हो इस सिस्टम में रहकर मैं किसको अमीर बना रहा हूँ। अगर आंसर तुम नहीं हो तो तुम निकल जाते हो। ये पैसा कमाने का ज्ञान नहीं है, ये जिंदगी सही जगह लगाने का साइंस है। सच ये है, तुम्हारी इनकम तुम्हारी इंटेलिजेंस का प्रूफ नहीं है, तुम्हारा इनकम तुम्हारी सिस्टम या पोजीशन का सिग्नल होता है। इसलिए याद रखो, तुम गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि पैसा कम है, तुम गरीब इसलिए है क्योंकि तुम गलत सिस्टम में हो। और जब तुम सिस्टम देख लोगे तब तुम सच में फ्री होंगे।